हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाली RICIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, विंडोज 8.1, बी है मैक ओएस, सी है लिनक्स और डी है यूनिक्स। तो देखो दोस्तों, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है वो है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता भी दिया है, फिर भी आप एक बार और देखें। ऑप्शन ए है कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में करना, बी है कंप्यूटर स्टार्ट करना, सी है कंप्यूटर शट डाउन करना और डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना। तो देखो दोस्तों, जो बूट कहलाता है या बूटिंग, वो है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट टूल और स्निपिंग टूल आदि किस प्रोग्राम के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए यूटिलिटीज, बी है बेसिक एप्लीकेशन, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जो कैलकुलेटर है या मैथ इनपुट टूल है या स्निपिंग टूल है, ये सभी यूटिलिटीज और बेसिक एप्लीकेशन दोनों के ये क्या हैं, उदाहरण हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है आपके एग्जाम के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, नेटवर्किंग को सुगम बनाना और फाइल सिस्टम को प्रबंधित करने की सुविधा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयरिंग करने की अनुमति देना इत्यादि कार्य करता है। यानी इतने कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है रिसोर्स मैनेजमेंट, सी है कंप्यूटर यूजर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना है या नेटवर्किंग को सुगम बनाना है या फाइल सिस्टम को प्रबंधित करना है या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयरिंग करने की अनुमति देना, ये सभी जो कार्य है ये रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुपर कंप्यूटर का उपयोग है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता दिया है। ऑप्शन ए मौसम की भविष्यवाणी, बी है भूकंप की जानकारी लेना, सी है संचार और डी है उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर है उसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी और संचार तीनों क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए लोग, बी है डाटा, सी है हार्डवेयर और डी है सॉफ्टवेयर। तो आप सभी जानते हैं हार्डवेयर जो है
उनको सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह जिन पे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है आपके एग्जाम के लिए। स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए स्कैनर की, बी है प्रिंटर की, सी है पॉइंटिंग की, और डी है कीबोर्ड की। तो देखो दोस्तों, स्क्रीन पर जब कर्सर की स्थिति है उसको बताने के लिए हमें पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा ये। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है कीबोर्ड, सी है माउस, और डी है जॉयस्टिक। तो देखो दोस्तों, जो आपने स्कैनर देखा होगा जिससे आपने किसी भी पेज या प्रिंट को स्कैन किया होगा, फोटोकॉपी भी आपने की होगी, तो स्कैनर द्वारा जो है हम प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये परिवर्तित करता है लेजर तकनीक का उपयोग करके। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर को काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, बी है करेक्टर प्रिंटर, सी है थर्मल प्रिंटर, और डी है प्लॉटर। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां हैं या जो बिल्डिंग प्लान है या सर्किट डायग्राम है, उनको प्रिंट करने के लिए हम जो है प्लॉटर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। आप इसको याद कर लें, डी प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृति, बिल्डिंग प्लान जैसे प्रिंट को प्रिंट करने के काम में आता है। इंजीनियर जो होते हैं वो इसी प्रिंटर को काम में लेते हैं। ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, ये भी आप ध्यान रखना। प्लॉटर जो है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए फायरवॉल, बी है फाइबर ऑप्टिक्स, सी है वाईफाई, और डी है क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो डी होगा, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज जो है एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से ये उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा
कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, बीजीए कार्ड है। आपने देखा होगा बीजीए कार्ड, ऑप्शन ए ग्राफिक्स एडॉप्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, सी है डेबिट कार्ड और डी है इनविटेशन कार्ड। तो देखो दोस्तों, जो बीजीए है कार्ड वो है ग्राफिक्स एडॉप्टर कार्ड। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी है एप्लीकेशन इमेज, सी है स्कैनिंग और डी है सिस्टम ट्री। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसका प्रयोग करके हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डॉट 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 बटन पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और रीस्टार्ट कर सकते हैं। पावर बटन, प्रिंट बटन, स्कोर बटन और टैब बटन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो पावर बटन होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, पावर बटन जो होता है उस पर हम क्लिक करके अपने डिवाइस को हम स्लीप मोड में या डिवाइस को शट डाउन या उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोर्टाना डॉट 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 की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको इसका उत्तर पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि कोर्टाना क्या है। ऑप्शन ए इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जो कोर्टाना है वो एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। अभी कुछ ही दिन पहले की वीडियो में इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन ए मॉडेम, बी है डेटा, सी है आईएसपी और डी है एक्सटर्नल। तो देखो दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो संक्षिप्त रूप है वो है मॉडेम। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ईमेल के किस भाग में वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही फॉर्मेट करने की व्यवस्था है, जैसे कि फॉन्ट शैली, आकार और बुलेट बिंदु। ऑप्शन ए मैसेज क्षेत्र, बी है कंपोज, सी है इनबॉक्स और डी है विषय क्षेत्र। तो देखो दोस्तों, जब आपने इंटरनेट पर किसी को ईमेल किया होगा तो वहाँ आप ईमेल में जब कोई भी आप टाइपिंग करते हैं तो उसमें उसको फॉर्मेट करने की व्यवस्था होती है वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह, जैसे फॉन्ट शैली बदलना, आकार चेंज करना, बुलेट्स लगाना। तो ये सब जो हैं ये सब ईमेल का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं मैसेज क्षेत्र, मैसेज एरिया। तो उसमें हम
इन सब कामों को कर सकते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होम पेज, बी है वेब पेज, सी है इंटरेक्ट और डी है इंटरनेट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इंटरनेट वाली वीडियो में बता दिया है कि जो विशिष्ट पेज को हम वेब पेज के नाम से भी जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, GBPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गुडविट सपोर्ट सिक्योर, बी है ग्रेट बिट्स प्रीवियस सिक्योर, सी है ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर और डी है गिगा बिट्स प्रति सेकंड। तो देखो दोस्तों, GBPS की जो फुल फॉर्म है वो है गिगा बिट्स प्रति सेकंड। यहाँ जी का मतलब गिगा, बी का मतलब बिट्स, पी का मतलब होता है पर यानी प्रति और एस का मतलब होता है सेकंड। गिगा बिट्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं और गिगा बिट्स प्रति सेकंड भी आप बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग जो है क्या बताओ? ऑप्शन ए ऑनलाइन संगीत है, या एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट है, या इंट्रानेट है, या एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट गूगल सर्च है। तो देखो दोस्तों, जो ब्लॉग होते हैं ना, ब्लॉग वो एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है? ऑप्शन ए 13, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो देखो दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें जो नंबर होते हैं ATM कार्ड की तरह, तो इसमें भी 16 ही नंबर होते हैं और ATM कार्ड जो होता है उसमें भी 16 ही नंबर होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, 21, एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ऑप्शन ए मॉक, बी है फ्लिपकार्ट, सी है पेटीएम और डी है ई लर्निंग। तो देखो दोस्तों, आपने कई क्षेत्रों में, कई डिपार्टमेंट में आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं उनसे हमको ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यहाँ मैंने आपको सुविधा के लिए मॉक की फुल फॉर्म भी लिख दी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, राज ई वॉल्ट को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, बी है डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, सी है राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन और डी है राज सेवा प्रबंधन। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 22वें का, वो ए होगा डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। राज ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संक्षिप्त रूप में आपको बताना है RFID का
विस्तृत नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। RFID, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखो, रिएक्टिव फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। बी है रैंडम फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। सी है रेडियो फ्रिक्वेंट आइडेंटिटी डिकोडिंग। और डी है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। ये RFID का विस्तृत रूप है, इसकी ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किए गए ई बाजार का URL है। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए http://www.ebazar.gov.in। बी है http://www.ebazar.rajasthan.gov.in। सी है http://www.ebazar.rajasthan.gov.com। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, http://www.ebazar.rajasthan.gov.in। ये ई बाजार का क्या है URL। क्वेश्चन नंबर 25वां देखो, राजधारा किस सेवा की तरह है। ऑप्शन ए GPS, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बी है GST, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी है GIS, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, जो राजधारा सेवा है वो है GIS की तरह, अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो, EPDS का पूर्ण नाम क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका उत्तर बता भी दिया है। ऑप्शन ए ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बी है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सी है ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम। और डी है ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप सभी जानते हैं कि जो EPDS है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, EPDS पोर्टल http://food.raj.nic.in/ में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो सुविधा उपलब्ध नहीं बताना है। ऑप्शन ए भामाशाहों की लिस्ट। बी है राशन कार्ड के विवरण का पता करना, राशन कार्ड की आवेदन स्थिति ट्रैक करना, FPS लिस्ट अर्थात फेयर प्राइस शॉप। तो देखो दोस्तों, इनमें जो है लिस्ट, इसमें भामाशाहों की लिस्ट ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, TDS का पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन ए टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स। और बी है नन ऑफ द अबव। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है TDS का वो है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स।
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो, पीएनआर का पूर्ण नाम क्या है? कई बार बता दिया आपको मैंने ये। ऑप्शन ए पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, बी है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी है परमानेंट नेम रिकॉर्ड और डी है प्राइमरी नेम रिकॉर्ड। तो पीएनआर जो है रेलवे के टिकट से संबंधित है, जिसकी फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो दोस्तों, रेलवे पीएनआर नंबर की संख्या है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 11। तो आपने दोस्तों रेलवे में जब भी टिकट बुकिंग कराया होगा, रिजर्वेशन कराया होगा, तो आपको एक पीएनआर नंबर भी मिला होगा, जिसमें आपने देखा होगा जो संख्या होती है पीएनआर में वो होती है 10। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। यहाँ भी ये भी ध्यान रखें कि जो अपना जनाधार कार्ड होता है उसमें भी जो अंक होते हैं जनाधार कार्ड में वो 10 ही होते हैं, जबकि आधार कार्ड में उनकी संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखो, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, बी है विंडोज 8, सी है विंडोज विस्टा और डी है एंड्रॉयड नोगाट 7। तो देखो दोस्तों, ओपन सोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछे तो वो है एंड्रॉयड। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है जिसमें डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है टाइटल बार, बी है जूम स्लाइडर, सी है रिबन और डी है टैब। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में, एक्सेल में, कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जो हमको दिखाई देता है प्रोग्राम का नाम या फाइल का नाम, तो वो टाइटल बार कहलाती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। और टाइटल बार में आपने देखा होगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के चिन्ह भी होते हैं राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में आपने फाइल का नाम देखा होगा और प्रोग्राम का नाम भी देखा होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, एक से अधिक सेलों को एक साथ करना क्या कहलाता है बताओ? ऑप्शन ए मर्ज सेल, बी है रैप टेस्ट, सी है फॉर्मेट और डी है डिफ़ॉल्ट। तो देखो दोस्तों, एमएस एक्सेल में जब हम 2 या 2 से अधिक सेलों को एक करते हैं तो वो मर्ज कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए मर्ज सेल। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए में देख सकते हैं स्लाइड शो व्यू में, रिव्यू में, एनिमेशन व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो डी होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें हम सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां देखो, यदि आप प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड में समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट ऑप्शन का, बी है स्लाइड ऑप्शन का चयन, सी है आउटलाइन व्यू और डी है डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और 6
अक्टूबर 2024 को होने वाले RSCIT पेपर को पूरा करें। हम आशा करते हैं कि आपके उस पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे यदि आपने हमारी इन वीडियो को फॉलो किया है। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।